राधे राधे। जय गुरुदेव, जय माता दी। शरणागति कई प्रकार की होती है और हमें जब भगवान के प्रति समर्पित होना हो तो कौन कौन सी शरणागति का होना अति आवश्यक है। भगवान कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ये तो हमें समझना होगा कि भगवान को क्या पसंद है, क्योंकि प्रेम वही होता है जो बिना मांगे दिया जाए। भगवान भी हमें बिना मांगे वो सब देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी या ज़रूरत है। हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भगवान है, वो सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं तो कुछ तो उन्हें दे सकते हैं, और जो हम दे सकते हैं हम वही नहीं देते हैं, और फिर कहते हैं कि भगवान हमें कुछ देते क्यों नहीं। तो सबसे पहले अगर भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहिए तो वो मन है, क्योंकि मन एक ऐसा घोड़ा है जिसकी लगाम अगर हम भगवान के हाथ में देंगे तो सारी इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। सारा किया हुआ जो भी अच्छा बुरा कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ मन का होता है। अगर हम सबसे पहले भगवान को मन अर्पित करते हैं तो हमारा जो भी और कार्य करेंगे वो सब सार्थक हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का मानना है कि हमें और कुछ चाहिए नहीं। तुम अपना मन हमारे चरणों में लगा लो, बाकी तुम जैसा बोलोगे, जैसा तुम चाहते हो, जो तुम्हें ज़रूरत है, मैं वैसा ही करने वाला हूँ। और इंसान फूल चढ़ा के आते हैं, पैसे चढ़ा के आते हैं, कितने कितने खर्च कर देते हैं धन को, लेकिन जो देना चाहिए वही नहीं देते हैं। तो अपना मन अगर सबसे पहले हम चढ़ाएंगे तो बाकी कार्य अपने आप होने लग जाएंगे, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो मन से ही तो करते हैं। अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो मन से ही तो करते हैं। अगर हमारा मन कहता है कहीं जाने के लिए तो हमारे जो पैर करते हैं कार्य वो मन से ही तो करते हैं। और अगर हम कुछ खाने का कार्य करते हैं तो कब करते हैं कि जो हमारा मन कहता है। तो जब हमारा मन ही अगर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई भी कार्य हमसे गलत होगा, क्योंकि भगवान कभी चाहेंगे ही नहीं कि वो कार्य हमसे हो जिससे हम उनसे दूर हो जाएं। हाँ, प्रार्थना ज़रूर करते रहना चाहिए कि आपसे अगर हम जुड़े हैं तो जीवन में कभी अलग ना हो, ऐसा हमसे कोई कार्य मत करवाना। बस ये प्रार्थना हर रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का गलत नहीं करते हैं। अगर हमने कोई कार्य किया है, हमने कोई कर्म किया है तो उसका फल हमें मिलने ही वाला है। लेकिन अगर हमने भगवान के प्रति समर्पण दिया है तो उस कार्य को भगवान ही देखने वाले हैं, फिर हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जब हम मन को अर्पण करते हैं तो हमारा तन भी अर्पण हो जाता है, क्योंकि मन कहता है कि हमें भगवान के पास जाना है। तो हमारा ये जो मन होता है तो हमें मन अपने पैरों, अपने शरीर द्वारा उनके मंदिर ले जाता है। फिर जब हम भगवान को मन अर्पण करते हैं तो भगवान की जो सद्बुद्धि हमें देते हैं कि मन कहता है कि हमें ये गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो जब हमारा मन कंट्रोल में होगा तो हम ना वो कार्य करते हैं, ना वो कार्य देखते हैं, ना हम जाते हैं। तो ये तन भी हमारा अपने आप ही समर्पित हो जाता है और हम निष्काम हो जाते हैं। हम अपने लिए या अपने तरीके से कोई काम करते ही नहीं हैं। जो भी कार्य होता है फिर वही कार्य होता है जो भगवान हमसे चाहते हैं। और फिर होता है हमारा, इसको हम कहेंगे हमारे शरीर का समर्पण। फिर जो आएगा सेवा समर्पण। भगवान का कोई भी ऐसा मानने वाला जीव नहीं है दुनिया में जो ये ना चाहे कि मैं सेवा करूं या मैं सेवा करने की कोशिश करूं और मुझे सेवा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे विचार भगवान देते हैं वो इन्हीं के द्वारा देते हैं कि हम सेवा भाव कैसे लाएं, किसकी हम सेवा कर सकते हैं, किसको हमारी ज़रूरत है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारी ज़रूरत किसको है। फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी किसी की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त हमें ये लगता है कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है। जो सबकी ज़रूरतें पूरी करता है वो हमारे साथ है और वही हमारे साथ रहना चाहिए। तो मुझे लगता है इस भाव से हम सेवा समर्पण भी हो जाते हैं। फिर होता है हमारा वाणी समर्पण।
फिर हम करते क्या हैं कि भगवान जो चाहता है, भगवान को जो अच्छे लगते हैं, भगवान जो हमसे करवाते हैं, हम वही तो कार्य करते हैं। और जब हम वो कार्य करने लग जाते हैं, वैसे ही बोलने लग जाते हैं, वैसे ही सामने वाले के साथ व्यवहार करने लग जाते हैं, वो हमारा वाणी समर्पण हो जाता है। और फिर हम भगवान की वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, जहाँ इनको बुरा ना लगना चाहिए, जहाँ इनको खुशी होनी चाहिए, हम वही कार्य करें। तो बात मानना भी भगवान के जो ग्रंथों में है, जो हमें देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है, तो उन सब को लेके चलना भी हमें एक अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भगवान को ये चीज़ें पसंद हैं। वही हमारा फिर कर्म शरणागत हो जाती है, क्योंकि सेवा और शरीर का, उसके बाद फिर जो हमारा कर्म में जुड़ जाता है, जो हमारा कर्म बनने लग जाता है, वो कर्म करने की हमें आदत होने लग जाती है, वो कर्म समर्पण है। क्योंकि भगवान के द्वारा जो करवाया हुआ कार्य है वो कभी गलत नहीं होगा, और वो गलत नहीं होगा, हम इसीलिए वही कार्य करते हैं जो भगवान को पसंद हो। भगवान कभी हमें फिर गलत जगह नहीं भेजते हैं, गलत चीज़ों में नहीं डालते हैं, हर जगह से हमें बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो मन है हमारा, अगर एक चीज़ को समर्पण हमने दे दिया मन को, तो बाकी समर्पण तो अपने आप ही हो जाते हैं। वो उनको जो अच्छा लगे हम वही करेंगे, उनको जो अच्छा लगे वही हम खाएंगे, उनको जो अच्छा लगे वही हम जाएंगे, उनको जो लोग पसंद हैं हम उन्हीं से मिलेंगे। ये सारी चीज़ें अपने आप मन में भाव आने लग जाते हैं, और जब ये चीज़ें आने लग जाती हैं तो हम और ज़्यादा उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि हम पहुंच भी जाते हैं कहीं ना कहीं। तो भगवान के पास अगर हमें रहना है तो ये समर्पण बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मन का समर्पण करें, बाकी वाणी का और स्वाद का और शरीर का समर्पण तो अपने आप ही हो जाएगा, कर्म का समर्पण अपने आप ही हो जाएगा। पहले हमें सिर्फ मन का समर्पण देना है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव, जय माता दी।